हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग आई स्पीक। आज हम आपको बताएंगे एसआईपी के बारे में। बेसिकली एसआईपी होती क्या है, एसआईपी कैसे वर्क करती है और एसआईपी में बेनिफिट्स क्या है और एसआईपी का अमाउंट आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो, पहले एसआईपी के बारे में बात करते हैं। एसआईपी इट इज लाइक योर रिकरिंग डिपॉजिट वेयर यू पुट इन अ स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ। आप जैसे कि आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हो, आरडी करते हो बैंक में, उसी तरह से आप एक छोटा अमाउंट मंथली में इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में, जो जिसे हम एसआईपी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। तो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच। मतलब कि देखो, इसमें क्या होता है कि आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है आपका मंथली आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ओवर द लॉन्गर पीरियड आप एक डिसिप्लिन वे में आप इसे मंथली स्टार्ट कर सकते हो। मंथली आपके अकाउंट से डेबिट होगा, तो एक डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। दूसरा है टेक्स एडवांटेज ऑफ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। देखो, अगर मैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड को आपको समझाऊं तो सीधा सिंपल लैंग्वेज में ये समझा सकता हूं कि देखो, जब मार्केट नीचे होगा तो एसआईपी आपकी नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा परचेज करेगी और जब मार्केट ऊपर होगा तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स कम परचेज करोगे, क्योंकि ये मंथली आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जब मार्केट ऊपर होगा आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन जब मार्केट ऊपर होगा तब आप उसी अमाउंट में नंबर ऑफ यूनिट्स कम मिलेगी आपको। लेकिन उसी अमाउंट में जब अब मार्केट नीचे होगा तब आपको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिलेगी। तो इस तरह से आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा और आपका जो कॉस्ट होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो कॉस्ट कम होगा इन कंपैरेटिव टू लंप सम इन्वेस्टमेंट। आगे मैं आपको एक्सेल में ये भी बताऊंगा कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड से आपको बेनिफिट क्या मिलता है। तीसरा जो एसआईपी का सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो है सिंपल, कन्वीनियंट एंड इजी टू मॉनिटर। देखो, जब हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इक्विटी में हमें काफी चीजें ट्रैक करनी होती है कि मार्केट में एंटर कब करना है, एग्जिट कब करना है। काफी सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, काफी सारी स्ट्रेटेजीज होती है बेसिकली। बट म्यूचुअल फंड में और एसआईपी में ऐसा कुछ है नहीं। उसमें क्या होता है, बेसिकली आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है। आप मान लीजिए आप 1000 रुपीज आपके पास है, तो 1000 रुपीज को फंड मैनेजर क्या करेगा, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर क्या करेगा, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि 100 रुपए इन्वेस्टमेंट कर देगा ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में, 100 रुपए इन्वेस्टमेंट कर देगा बैंकिंग स्टॉक्स में, 100 रुपए इन्वेस्टमेंट कर देगा सीमेंट स्टॉक्स में, 100 रुपए इन्वेस्टमेंट कर देगा किसी दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स में। तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा तो आपका रिस्क भी कम होगा। तो आपको ट्रैकिंग करना उतना नहीं पड़ेगा जितना आप इक्विटी में ट्रैक करते हो कि आपको मार्केट में कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। वो सिंपल एंड कन्वीनियंट रहता है आपके लिए। तो एसआईपी में सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट यही है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहता है और सिंपल रहता है, आपके लिए कन्वीनियंट रहता है उसको मॉनिटर करना। आपके लिए ज्यादा कुछ आपको चीजें ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंतिम जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है उसका है कंपाउंडिंग का। यही कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में भी मिलता है, जैसे आरडी में भी मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट, आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया उस पर जो इंटरेस्ट मिला, उस इंटरेस्ट में भी आपको इंटरेस्ट मिलता है अगले महीने, तो वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। इसी तरह से एसआईपी में जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट भी आपका जो उसमें प्रॉफिट मिला है, उस प्रॉफिट में भी आपको प्रॉफिट मिलता है। तो वो कंपाउंडिंग आपको बेनिफिट मिलता है। ओवर द लॉन्गर पीरियड आप एसआईपी से काफी बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं, मैं जो आपको बताना चाह रहा था रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में। देखो, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग में बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास 3600 रुपए है। वो 3600 रुपए मैंने, आपके पास दो सिनेरियो है उसको इन्वेस्टमेंट करने के, एक लमसम इन्वेस्टमेंट और एक मंथली इन्वेस्टमेंट। तो मैं क्या करूंगा, लमसम इन्वेस्टमेंट में मैं तो लमसम 3600 रुपए पूरा एक साथ इन्वेस्ट कर दिया, और दूसरे सिनेरियो में एसआईपी में मैं क्या करूंगा कि 3600 रुपए को 12 महीनों में डिवाइड कर लिया और 300 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करा। तो आप देख सकते हो कि 3600 रुपए जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए किसी शेयर की प्राइस, किसी फंड की यूनिट की प्राइस 10 रुपए है, तो आपको मिले 360 यूनिट। वहीं आपने 300 रुपए इन्वेस्टमेंट करे उस मंथ में, तो आपको मिली यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से 300 यूनिट। दूसरे महीने उस फंड की यूनिट या उस शेयर का प्राइस 10.5 रुपए हो गया, तो आपने 300 रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं मंथली जो आप कर रहे हो एसआईपी में, तो आपको यूनिट्स मिली फिर 29 रुपए। तीसरे महीने उस फंड की या उस शेयर की प्राइस हो गए 9.5 रुपए, आपने फिर 300 रुपए इन्वेस्टमेंट करे तो आपको यूनिट्स मिली 32 रुपए। तो आप देख सकते हो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 12 महीनों में जो आपको यूनिट्स मिली है वो मिली है 362। लेकिन जब आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो लमसम इन्वेस्टमेंट में आपको जो यूनिट्स मिली वो 360। तो आप ये देख सकते हो कि जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी 12 महीनों का अगर हम साइकिल लेते हैं, और जो जनवरी में आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया उसमें 360 यूनिट मिली, लेकिन वहीं एसआईपी में जब आपने इन्वेस्टमेंट करा तो आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो गया इन 12 महीनों में और आपको यूनिट्स मिली 362।
तो ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक पैसा एक्यूमुलेट करते हो तो आपको एसआईपी में ज़्यादा फायदा होता है इन कंपेरेटिव टू लंप सम इन्वेस्टमेंट। अगला जो एक मेन डायरेक्शन होता है एसआईपी को लेकर, या मेन एक क्वेश्चन रेज होता है मेरे जो इन्वेस्टर्स रेज करते हैं, वो होता है कि एसआईपी में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन अमाउंट कितना इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए आप देख सकते हो, मैं आपको एक्सेल में ये समझाता हूँ। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि मान लीजिए मेरा एक बेटा है 5 साल का और मुझे मेरा गोल है, मेरा मतलब आप जब भी एसआईपी का इन्वेस्टमेंट डिसाइड करते हो तो आप सबसे पहले ये डिफाइन कीजिए कि आप किस पर्पस से, किस गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। मान लीजिए मेरा बेटा है, मुझे उसकी पढ़ाई के लिए पैसा एक्यूमुलेट करना है और आज उसकी उम्र 5 साल है, तो मैं मानता हूँ कि मेरे पास 13 साल है। जब वो 18 साल का हो जाएगा, जब वो ग्रेजुएशन में आ जाएगा, तब मैं पैसे को यूज़ करूँगा, अपने एक्यूमुलेटेड मनी को मैं यूज़ करूँगा उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए। तो मेरे पास 13 साल है, उस 13 साल में मुझे अमाउंट एक्यूमुलेट करना है, लेकिन कितना, हर महीने में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूँ एसआईपी में ताकि मेरा एक लमसम अमाउंट रेडी हो जाए। तो पहले मेरा पास जो पहला फैक्टर आता है वो आता है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जिस पर्टिकुलर गोल के लिए आप पैसा एक्यूमुलेट कर रहे हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मैं ग्रेजुएशन के लिए मैं चाहता हूं कि आज की डेट में जो पैसा खर्च होता है वो लगभग 5 लाख करीब खर्च होता है। बट आप इसमें एक सबसे ज़्यादा जरूरी जो पहलू है वो है कि इन्फ्लेशन का। हम लोग कभी भी जब भी गोल को डिफाइन करते हैं हम इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि हम 5 करोड़ रुपए अमाउंट एक्यूमुलेट करना चाहते हैं या 10 लाख रुपए अमाउंट एक्यूमुलेट करना चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए या बच्चे की पढ़ाई के लिए या किसी दूसरे पर्टिकुलर गोल के लिए, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं करते। आप ये देखोगे कि जो आज 5 लाख रुपए की चीज है उसकी वैल्यू आज से 10 साल पहले कम थी, वो इन्फ्लेशन लग के आज की वैल्यू 5 लाख रुपए है। तो यही फ्यूचर में होता है। तो जो आज 5 लाख रुपए की जिसकी वैल्यू है वो आने वाले फ्यूचर में 13 साल के बाद उसकी 5 लाख रुपए वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हर साल ग्रो होता ही है। इन्फ्लेशन आपके अमाउंट को अफेक्ट करता ही है, तो आपको वो कंसीडर करना बहुत जरूरी है गोल को डिफाइन करने से पहले। तो आप मान लीजिए 5 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट है और मैं इन्फ्लेशन कंसीडर करता हूँ कि हर साल महंगाई दर, जिसे हम महंगाई दर बोलते हैं, वो 6% से बढ़ेगा। और मैं मानता हूँ कि मेरे फंड पे या मैं जो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ अमाउंट, उसमें मुझे 10% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मतलब 10% का प्रॉफिट हर साल मिलेगा ही मिलेगा। एक एवरेज लिया है, पर आप देखोगे जितने भी टॉप 5 फंड देखोगे उसमें अगर आप लास्ट 10 साल का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखोगे तो आपको 15-20 तक का एवरेज आउट मिल जाता है। लेकिन ऐसा कंजर्वेटिव साइड मैं मानता हूं कि मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से आज 5 लाख की वैल्यू 13 साल के बाद 10,66,464 रुपए होगी। उस 10,66,464 रुपए को एक्यूमुलेट करने के लिए अगर मैं आज मंथली एसआईपी 3,295 रुपए करता हूं 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से, 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से, तब मेरा अमाउंट 13 साल के बाद 10,66,464 रुपए होगा। तो इस तरह से हम अपना प्लान, अपना गोल डिफाइन कर सकते हैं और एसआईपी का अमाउंट डिफाइन कर सकते हैं। आपको ये एक्सेल और ये बेसिकली कैलकुलेटर आपको ऑनलाइन आप गूगल पर सर्च करोगे आराम से मिल जाएगा। एसआईपी कैलकुलेटर, गोल कैलकुलेटर जिसे बोलते हैं हम, गोल फाइनेंशियल कैलकुलेटर मिल जाएगा आपको आसानी से। तो आप वहां पे ये अपनी फिगर्स डालकर आप ये सर्च कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है जब आप एसआईपी का अमाउंट कैलकुलेट करते हो कि आपको कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, उस पर्पस का, आपका गोल क्या है, पर्पस क्या है उस इन्वेस्टमेंट के पीछे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम आने वाली वीडियोस में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के नए टूल्स और आपको रिटायरमेंट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से इक्विटी में पोर्टफोलियो में आपको एंटर करना चाहिए, इससे जुड़ी जानकारी आपको देंगे इस वीडियोस में, इस चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही नई आपको ट्यूटोरियल्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।